गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम जो करंट अफेयर की दैनिक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो लेके आएंगे। इसी क्रम में आज जो हमारी न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार हैं। तो पहली न्यूज़ हमारी ये हो जाएगी कि 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का 56वां शौर्य दिवस मनाया गया। क्यों? यानी कि 1965 जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय गुजरात के कच्छ के रण में पाकिस्तान की सेना को धूल चटाने के लिए हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने वहाँ अपना परचम दिखाया था। साथ ही कुछ जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं हम। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है जो सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है। और सीआरपीएफ की स्थापना है वो 27 जुलाई 1939 को हुई थी। फिर सीआरपीएफ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अब आगे बात करते हैं कि सीआरपीएफ का जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा और वफादारी। हम ये कह सकते हैं आदर्श जो वाक्य हैं, ध्येय वाक्य हैं वो सेवा और वफादारी। और इनके जो महानिदेशक है वर्तमान में वो है कुलदीप सिंह। तो इस प्रकार हमारी फर्स्ट न्यूज़ कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं आगे अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है कि जो द ग्रेट खली WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में औपचारिक रूप से शामिल हो गए। यानी कि जो भारत के फाइटर या बॉक्सर से हम कहते हैं खली, द ग्रेट खली, वो जिनका असली नाम है दिलीप सिंह राणा। कई बार पूछा जाता है कि खली का जो असली नाम है वो क्या है, तो उनका जो वास्तविक नेम है वो दिलीप सिंह राणा है और बाकी खली के नाम से वो फेमस है। और WWE की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं जिसे वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कहते हैं। और इसी क्रम में अगली जो हमारी न्यूज़ है वो हो जाएगी नरेंद्र सिंह तोमर ने किया मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ। तो हमारे केंद्रीय जो कृषि किसान कल्याण जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब, उन्होंने 7 अप्रैल को मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किया। मधु क्रांति का मुख्य अर्थ जो है वो है मधु यानी शहद से संबंधित जो मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए पोर्टल बनाया गया। और इसका उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि करना, रोजगार सृजन और निर्यात को प्रोत्साहन देना। ये विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करते के लिए इस जो पोर्टल है इसका शुभारंभ किया गया। अब हम आगे देखते हैं आगे जो हमारे अगली जो हमारी न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार है कि आतंकवाद को रोकने के लिए हम देखेंगे कि आतंकवाद को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र न्यास निधि में भारत ने दिए $5 लाख। अब हम ये कह सकते हैं कि यूएन की जो स्थापना है वो 26 अक्टूबर 1945 को हुई। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है वो 26 अक्टूबर 1945 को हुई। और जो यूएन है संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में महासचिव यानी कि यूएन का जो महासचिव है वो एंटोनियो गुतेरेस है। तो हम ये कह सकते हैं आतंकवाद को रोकने के लिए भारत ने एक योगदान दिया है कि कैसे भी करके संपूर्ण विश्व में आतंकवाद का सफाया हो, तो भारत ने भी अपना योगदान दिया है। आगे जो हमारी न्यूज़ है उसमें हम देखेंगे अगली जो हमारी न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार है कि सॉरी यहाँ थोड़ी कुछ एरर आ गई है, इसको सॉल्व करते हैं। अभी कई बार चलते वीडियो में एरर आ जाती है। तो आशुतोष भारद्वाज, अगली जो हमारी न्यूज़ है आशुतोष भारद्वाज को दिया गया देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार। तो आशुतोष भारद्वाज है उनको देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार दिया गया। ये आशुतोष भारद्वाज हैं वो विपुल हिंदी गद्य हैं, उनके संपादक, पत्रकार और आलोचक हैं। और इनको जो ये देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार मिला है वो पितृवध के लिए मिला है, जो उनकी रचनाएं उपन्यास जो भी हैं उसके लिए। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं कि निर्मला सीतारमण ने दूसरे वर्चुअल G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। हमारे जो केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने दूसरे वर्चुअल G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। और इसका उद्देश्य है कि मजबूत व स्थायी, संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देना। इसके लिए उन्होंने इस G20 के वैश्विक सम्मेलन में
और वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। और अभी हम आगे अगली जो हमारी न्यूज़ है वो हो जाएगी कि आरबीआई ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए आरटीजीएस एनईएफटी सुविधाओं को खोलने का फैसला किया। अब हम इसमें सबसे पहले देख लें आरटीजीएस और एनईएफटी, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, कई बार इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और एनईएफटी है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये दोनों ही तुरंत पैसे भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फंड ट्रांसफ़र करने की प्रणालियाँ हैं। तो इसमें केंद्रीय जो आरबीआई ने अभी नए निर्देश जारी किए, जो फैसला लिया है कि बैंकों के अलावा अन्य संस्थाओं के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली सेंट्रल पेमेंट सिस्टम में वो आरटीजीएस और एनईएफटी में सदस्य कुछ अपवादों के साथ दी जाएगी। अपवादों का मतलब ये है कि कुछ उनके लिए रूल होंगे जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे और उसके साथ ही उनको भी अलाउ किया जाएगा, क्योंकि बढ़ते हुए पेमेंट का जो सिस्टम है आजकल बहुत कैशलेस इकोनॉमी की ओर गति कर रहा है और ज़्यादातर लोग जो पेमेंट का मोड या ट्रांसफ़र का जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटली पेमेंट सिस्टम को अपना रहे। इस वजह से आरबीआई ने भी ये सोचा कि क्यों ना बाकी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाए, छोटे हैं जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक जैसी संस्थाओं को भी इसमें लाया जाए। आगे जो हमारी न्यूज़ है वो है कि पीएम मोदी ने किया एग्ज़ाम वॉरियर पुस्तक नामक पुस्तक के नवीनतम जो संस्करण है उसका विमोचन। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को परीक्षाओं का भय दूर करने के लिए एग्ज़ाम वॉरियर नाम की किताब लिखी है और उन्होंने ये बताया कि एग्ज़ाम ये मात्र अंतिम नहीं है बल्कि जीवन में एक सिर्फ पड़ाव है, इसको पार कर सकते हैं, आगे बढ़े। ज़िंदगी में बहुत कुछ भी है, एग्ज़ाम को देखकर डरे न घबराए न, बल्कि एग्ज़ाम से लड़कर आगे निकलना है, बहुत कुछ करने के लिए आगे भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने जो एग्ज़ाम वॉरियर नामक पुस्तक का नवीनतम विमोचन किया। साथ ही अब दूसरी इनकी जो पुस्तक देखते हैं वो कर्म योद्धा है। अगर पूछ ले कर्म योद्धा किसकी पुस्तक है तो हम बता सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है। अब हम बात करते हैं कि अगली जो हमारी न्यूज़ है उसकी कि भारत जापान ने शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए किया समझौता। तो भारत और जापान ने अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए शिक्षा और अनुसंधान पर बल दिया, एजुकेशन और रिसर्च पर, जिससे वो नए नए डेवलपमेंट कर सकें और अपनी विकास की यात्रा उसको आपसी संबंध है उसको भी मजबूत कर सके और विकास को गति प्रदान कर सकें। तो भारत जापान संबंधों में मजबूती प्रदान करने के लिए ये शैक्षणिक अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता किया है। तो निश्चित तौर पर हमारी आज जो ये करंट अफेयर को एक लेकर नई सीरीज शुरू हुई है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। अगर हमें कोई कमी रही है तो उसको हम सुधार कर सकें, इसलिए आपका सुझाव या सजेशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।